मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों से हुई वोटिंग में कांग्रेस को 230 में से 199 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन ईवीएम से निकले वोटों के साथ कांग्रेस की करारी हार निकली। कांग्रेस भले अब ईवीएम को दोष दे रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि डाक मतपत्रों में बड़ी तादाद में उन सरकारी कर्मचारियों के वोट शामिल थे जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कांग्रेस को वोट दिया था। इधर ईवीएम को दोष दिए जाने से कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर भाजपा की बड़ी जीत हुई, लेकिन पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों की गिनती में जबलपुर की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस को भाजपा से लगभग दुगने वोट मिले। इधर निर्वाचन आयोग ने मतगणना के जो अंतिम आंकड़े जारी किए, उनमें पोस्टल बैलेट से वोटिंग में कांग्रेस 230 में से 199 सीटों पर आगे रही। इसी आंकड़े को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया और फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़े जाने से कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने फिर ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या की है, तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम का रोना सिर्फ उसी राज्य में रोती है जहां उसे हार मिलती है। साफ तौर पे जिस तरीके से ये आंकड़े निकल के आए, एक बहुत बड़ा संशय ईवीएम में आता है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है, आप देखिए हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी ईवीएम का विरोध कर रही हैं। हाँ ठीक, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उनके पूरे देश में लहर चल रही है, उनकी नीतियों को जनता स्वीकार रही है, तो जो आम दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वे अगर ये मांग कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, तो ये भी तो इस देश का हिस्सा है। आप उसको भी स्वीकारें और वापस जो हमारी पुरानी पद्धति थी उस पर आप वोटिंग कराने का काम करें। आपने देखा होगा पूरे संसार में जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, लोकतंत्र को बचाने के पक्षधर हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो साफ तौर पे डाक मतपत्र में जो मैंडेट था वैसा मैंडेट आम जनता के मन में था, लेकिन उसको मैनिपुलेट करा गया, उसमें ईवीएम के माध्यम से छेड़छाड़ की गई, जिसका परिणाम यह है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या। मैं तो पहले ही कहता था कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे सबसे पहले आरोप ईवीएम, वो बेचारी ईवीएम पे लगा दिया जाता है। ईवीएम भी अब ये समझ गई है कि मेरे ऊपर हमेशा ही आरोप लगने वाले हैं, क्योंकि कमल का फूल ही खिल खिल कर निकलने वाला है। मैं फिर कहता हूँ, ये विकास की जीत है, जनता के विकास के विश्वास की जीत है। ये जीत एक एक जनता की है जो ये मानती है कि विकास। इधर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस को अब ईवीएम का रोना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी सरकारों में कभी ईवीएम को बैन करने के लिए कुछ नहीं किया। जानकार कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे की वजह से ही कांग्रेस को पोस्टल बैलेट्स में बढ़त मिली थी और उसे सच्चाई को स्वीकार करके अपने संगठन को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए। तो ईवीएम पर भरोसा करना ही पड़ेगा भाई। आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार है, अन्य प्रदेशों में जहां गैर भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा के विरोध की सरकारें, छोटे क्षेत्रीय दलों की सरकारें, वहां आपका प्रशासन है, आप वहां ईवीएम को मैनेज करके बता दीजिए। यदि वो ईवीएम मैनेज हो रही है तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मैनेज नहीं कर सकते। जैसे हम कह लेते पहले मतपत्रों से वोटिंग होती थी, तो हम देखते थे उत्तर प्रदेश बिहार में किस तरीके से बूथ लूटे जाते थे, बूथ का लूट कर राजनीति होती थी। ये ट्रेंड जहाँ था वो था। यदि ऐसा हो रहा तो जहाँ आपकी सरकार है वो कर लीजिए। तो ईवीएम पर अभी उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं। हाँ, अब जब पोस्टल बैलेट की बात आई तो हमको भी याद है कि जब मतपत्रों से मतगणना होती थी तो वहाँ हम करे संपादक बताया करते रहे कि जब जो ट्रेंड पहले पोस्टल बैलेट का होगा, गिनती गिनी जाएगी, उसकी गड्डियाँ बनेंगी, उस गड्डी की ऊंचाई देखकर बता देना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। गिनती बाद में होती थी, हम लोग ट्रेंड बता देते रहे कि साहब ट्रेंड आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मतपत्रों में बढ़त मिलती थी। उस समय हमको बहुत अच्छे से याद है कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें बढ़त मिलती थी, कर्मचारी उसके पक्ष में मतदान करता था। तो ये हम ट्रेंड देख के बताते और लगभग रिजल्ट भी वही आता था, ये सही बात है। लेकिन इस बार दूसरा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस का मुद्दा था, एक कर्मचारियों का वोट है। कर्मचारियों के साथ उसके परिवार वालों ने भी वोट किया होगा कांग्रेस को, ये बिल्कुल तय बात है मानी, तभी कांग्रेस का वोट जो है 1,75,00,000 वोट हो गया है। इसके पहले कांग्रेस को पिछली बार 1,56,00,000 वोट मिला था, वो बढ़कर 1,75,00,000 हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को 1,55,00,000 वोट मिला था, तो उसके 2,11,00,000 वोट हो गया। इसका मतलब है कि कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का वोट मिला है, ये उसे स्वीकार करना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम एक वर्ग विशेष का द्योतक है कि वो बता रहा है कि साहब हमने कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस को इसलिए 199 सीटों
हालांकि डाक मतपत्रों से हुई वोटिंग में सरकारी कर्मचारियों के अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर्स के वोट भी शामिल थे। हालांकि इनकी तादाद सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले कम थी। ऐसे में किसी एक वर्ग से मिले साथ को पूरे प्रदेश का जनादेश समझना और ईवीएम को कोसने से सियासत और कितनी गरमाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24,